नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताज ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। कांवड़ को बदनाम करने की क्या कोई सोची समझी साजिश चल रही है? क्या कांवड़ यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अब अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के बरेली से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। यहां सरकारी इंटर कॉलेज का टीचर छात्रों के बीच मंच पर खड़ा होकर कांवड़ पर कविता सुनाता है, लेकिन कविता कांवड़ के प्रति श्रद्धा भाव से नहीं, कांवड़ की पवित्रता को लेकर नहीं, बल्कि तिरस्कार और जहर से भरा काव्य पाठ इस टीचर ने किया। आरोपी टीचर के खिलाफ बरेली पुलिस ने बीएनएस की धारा 353 के 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में फर्जी साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब तक करीब 1200 फर्जी साधुओं का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें करीब 200 साधुओं को अलग अलग धाराओं में चालान किया गया। इधर मेरठ, गाजियाबाद और हरिद्वार से कांवड़ियों के उत्पात की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। मेरठ में नाराज कांवड़ियों ने स्कूल बस को ही निशाना बनाया, तो वहीं हरिद्वार में मनमानी कर रहे कांवड़ियों पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांवड़िए शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है, और सनातनी कांवड़ यात्रा को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? और सबसे बड़ा सवाल, कांवड़ के नाम पर तोड़फोड़ वाली तस्वीर क्यों? कांवड़ियों के भेष में गदर मचाने के पीछे आखिर क्या तर्क हो सकता है? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हर जंगल तक पहुंचाना, कांवड़ में बचाना, तू जान को दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ में बचाना, तू जान को दीप जलाना। ये जो गीत गाया है तो इसमें जो इन्होंने एक लाइन कही है कि कांवड़ लेने मन है, तो ये तो आपत्तिजनक है। अब उसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ऐसी कविता इन्होंने क्यों कही। कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। जो घटना हुई उसमें 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। वो इनके इस घटना में संलिप्त जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस सघन पूछताछ में 182 लोग जो है छद्म भेष में पाए गए हैं। एक जो है बांग्लादेशी जो है उसका वास्तविक नाम जो है शाह आलम है। चलिए इतने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता श्रीराज नायर हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, राशि शरीफ प्रेसिडेंट हैं, SIMPLB के आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्माचार्य हैं, हमारे साथ हैं संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साजिद रशीदी जी हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं AIIA के, और हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में खुद डॉक्टर रजनीश भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये विवादित काव्य पाठ पढ़ा है। मैं शुरुआत अनिला सिंह जी आपसे कर रहा हूं। कांवड़ पर क्या यह कविता सही थी? मेरी सभी को राम राम। और मैं कहूंगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे सनातन पर्व हैं, त्योहार हैं, रीत रिवाज हैं, जो हमारी यात्राएं निकलती हैं, उनका एक विभत्स रूप बनाकर जब पेश किया जाता है तो इससे केवल और केवल एक षड्यंत्र की बू आती है। मैं निरंतर कहती हूँ कि हिंदू के नाम पे तो रावण भी थे ना, हिंदू के नाम पे तो कंस भी था ना। हिंदू के नाम पर अगर कोई कविता का पाठ करे या कांवड़ उठाने का ढोंग करे और फिर वहां पर हंगामा करे, तो क्या वो सच्चा सनातनी हिंदू है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार का कोई भी व्यवहार जो है, ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी, या मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, जहां पर भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।
हालांकि उस शिक्षक की सफाई आई है, उस शिक्षक की सफाई फेसबुक में एक पोस्ट के जरिए आई है। अब ये उन्हीं के बताया जा रहा है कि उन्हीं के अकाउंट से सफाई आई है। अब वो कह रहे हैं कि हमने अवेयर करने के लिए ऐसा किया। उनका ये कहना है कि कोई बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आता था, तो हमने अवेयर करने के लिए किया कि पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इसलिए हमने कविता पाठ किया। अब आप मानसिकता देखिए ना, और किससे प्रेरित हैं ये जनाब, कि बच्चे को अगर विद्या अच्छे तरीके से ग्रहण करे, उसके लिए आप इस प्रकार से कविता का पाठ करेंगे क्या? कैसे शिक्षक हैं आप? कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? कौन भड़का रहा है? किसके किराए के पिट्ठू हैं आप? तो सीधी सी बात है, ये जो चीजें, जो षड्यंत्रकारी चीजें चल रही हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में, काफी पे नकेल लगी है। नकेल लगने की अभी और भी जरूरत है, और ये अच्छा सबक मिलना चाहिए कि जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बहेड़ी में किसी स्कूल में खड़े होकर आप कविता का पाठ करोगे और ये किसी की जानकारी में नहीं आएगा, तो बहुत भारी गलतफहमी में। ठीक है साजिद रशीदी जी, क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे कविता पाठ से ये करोड़ों की आस्था को ठेस पहुंचती है? मेरे भाई, कविताओं से ठेस अब पहुंचने लगी है। कविता तो समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में अच्छी बातें पैदा करने के लिए आज से नहीं, सदियों से पढ़ी जा रही हैं। और कविताओं की वजह से तो हमारा देश आज़ाद हुआ। आज भी कविताओं के जरिए से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया जाता है। कविताएं कब से हिंदू मुस्लिम होने लगी भाई? कविताएं कब से कम्युनल होने लगी? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है जी। दूसरी बात, अपने रिपोर्ट में आपने कही कि कुछ लोग जो है कांवड़ में मुसलमान घुस गए, दूसरों के भेष में आ गए। यही बात जब हम आपसे आपके चैनल पर कहते हैं कि मुहर्रम में कुछ लोग जो है दूसरे घुस गए हैं पत्थरबाजी करने के लिए, मुसलमान पत्थरबाज नहीं होता, तो आप मानते नहीं हैं उसको, आप तो स्वीकार ही नहीं करते उसको। आप कहते नहीं, ऐसा नहीं, मुसलमान ही कर रहा है। लेकिन अब आपको अंदाजा हुआ ना, इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि 1200 साधुओं को जो पूछताछ के लिए लिया सुन लो पहले, वेरिफिकेशन में सुन लीजिए साजिद रशीदी जी भाई, शेर सुन लो पहले। उसमें सभी के सभी मुसलमान मेरे भाई, शेर सुन लो पहले। हाँ नहीं, शेर सुन लो पहले, फिर सवाल कर लेना। सुनाइए। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब नफरत फैलती है जी, तो नुकसान उसका सबको होता है, सिर्फ एक समुदाय को नहीं होता। आपने कहा साजिद रशीदी जी, अभी आपने कहा कि कविता पाठ से पहले कुछ भी नफरत नहीं पलता था, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगा है। अब उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो कवि महोदय या शिक्षक महोदय ने जो कही हैं कि कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ जल, कांवड़ में कौन सा जल होता है? गंगा जल, यानी कि उस गंगा का भी अपमान हो रहा है। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मत से कोई उद्धार नहीं होगा। भोलेनाथ को तो गांजा धतूरा चढ़ाया जाता है। अब ये लाइनें जो है आप कह रहे हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए, ये जागरूकता है कि कांवड़ियों का अपमान है, उनकी आस्था का मजाक है, ये क्या है? और यही लाइनें, अगर इसी तरह की लाइनें अगर कोई मुहर्रम और ताजिया पर लिख देता तो भी आप कुछ और कह रहे होते। चलिए, ये तो आपकी अपनी सोच है कि मुहर्रम पर आपने ले जाकर रख दी लाइनें। नहीं, चूंकि आपने कहा ना, आपने कहा कि ये तो अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस। सुन लीजिए, अगर आपकी नजर में अवेयरनेस है, चलिए हमने माना अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस वाली ऐसी ही लाइनें अगर आपके मुहर्रम के लिए और ताजिया के लिए भी कोई लिख देता, तब भी आप यही मानेंगे हम उसको कि जागरूकता अभियान चल रहा है। नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे उस अवेयरनेस को। सुनिए बात, अच्छा देखिए, मैं ये कहता हूं, आपने अभी कहा कि भांग धतूरा भोले पर चढ़ाया जाता है। सुनिए, करेंगे नहीं, ये गर्दन कटवा देंगे सामने वाले। अरे भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाए मेरे भाई। हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं। प्रत्युष भाई, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे क्या एक्सेप्टेंस?
एक्सेप्टेंस नाम की चीज नहीं है। कोई हल्का सा एक कार्टून छाप देता है तो पूरे आप विश्व को आग लगा देते हैं। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, ये कौन आतंकवादी बोल पड़ा बीच में? हर रोड को जला देते हैं। कितनी बस जलाई थी मुझे पता है। ये कौन आतंकवादी बीच में बोल दिया भाई? उस वक्त आपका कमेंट नहीं आया था। देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये कौन आतंकवादी बीच पड़ा तर्कों के साथ मुसलमान की बहस लिंचिंग करने के लिए? भाषा शब्दों का ख्याल रखें। लिंचिंग कर रहे हैं मेरी? एक लिंचिंग कर रहे हैं, लिंचिंग आप चैनल पे बैठ के लिंचिंग कर रहे हैं मेरी? संगीत रागी जी, आप लिंचिंग कर रहे हैं मेरे बैठ कर चैनल जो बात मैंने कहा, चूंकि ये उस शिक्षक के फेसबुक पोस्ट पर ही आया है जो उन्होंने सफाई में कहा कि मैं तो अवेयरनेस फैला रहा था। अभी इन्होंने कहा कि अवेयरनेस के लिए अगर ऐसा कुछ लिखा गया तो ये तो बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। देखिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई भी शिक्षक यदि बात करता है तो ठीक है, सबको अपने अपने मत व्यक्त करने की आज़ादी है। लेकिन अभी विक्रमादित्य जी ने कहा कि भाई एक कार्टून छप जाने पर पूरी दुनिया में आग लगा दिया गया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो हजरत बल में एक बाल गुम हो गया था, भारत में आग लगा दिया गया। सलमान रुश्दी ने एक पुस्तक लिखी, पूरा उस पर आज भी बेचारा वो किस तरीके से जी रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जो है वो फतवा जारी किया गया, इसकी हत्या कर दो। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा पुस्तक लिखी और जिसमें उसने इस्लाम को एक्सपोज किया। उसके बाद उसके पीछे सारे ये मौलाना जो है ये सारे के सारे उसके पीछे हो पड़े। आप रामायण और महाभारत का आप टीका पढ़ सकते हैं, टिप्पणी पढ़ सकते हैं, रजनीश ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन इस्लाम पर आप टीका नहीं पर टिप्पणी नहीं पढ़ सकते। किसी की हैसियत नहीं है कि कुरान के खिलाफ कुछ एक शब्द बोल दे। ठीक है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने ये पढ़ा है कि पृथ्वी चपटी है और आज भी उस मान्यता के साथ हैं, जबकि विज्ञान कह रहा है कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। और एक भी शब्द यदि आपने बोल दिया तो कहा गया कि सरतन से जुदा के नारे लगा दें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, ये पूरी दुनिया में इस्लाम का ये चरित्र है। मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, यही कारण है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो कॉमनल तौर पर सेंसिटिव हैं। वहीं पर दंगे होते हैं, चाहे वो पेरिस सबर्ब में हो, चाहे वो सिडनी के सबर्ब में हो, चाहे वो फ्रांस के सबर्ब में हो, जितने फ्रांस के अंदर हो जहाँ दंगे, चाहे स्पेन के अंदर दंगे हो रहे हो, चाहे मैड्रिड में बम ब्लास्ट हो रहा हो, चाहे जर्मनी के अंदर हो रहा हो। तो ये कह देना कि भाई ये तो हिंदुओं के अंदर हो रहा है, हिंदुओं ने तो इतना क्रिटिक किया है, नारद जी के खिलाफ किया है, ये तो हमारे था ही, ये हमारी सोच में था। इसी कारण तो इतने सारे देवी देवताएं और 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं, कई सारे व्यंग्य आ जाते हैं, सारे बहुत सारे। लेकिन मैं कह रहा हूं राशिद शरीफ साहब, हम क्यों ऐसे हो रहे हैं कि ऐसे काव्य पाठ तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है। खरे साहब 10 सेकंड, हमारी कट्टरता इस्लाम के वैश्विक कट्टरता को देखते हुए, जैसे होता है ना जाड़े के दिनों में आप मंकी टोपी पहन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बंदर हो जाते हैं, लेकिन आपको इस्लामिक कट्टरता से इस देश को सुरक्षित यदि आप नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान बना देंगे, ये फिर बांग्लादेश खड़ा कर देंगे। और जहां ये मेजोरिटी में होते हैं फिर क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। बांग्लादेश उदाहरण है, पाकिस्तान उदाहरण है, अफगानिस्तान उदाहरण है, जो है वो कश्मीर उदाहरण। राशिद शरीफ जी, आपके मुताबिक ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, मतलब कांवड़ यात्रा पर कुछ भी उलूल जुलूल अपमानजनक लिख दो, ये अवेयरनेस है? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रॉफिट है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में जो तस्लीमा नसरीन या राजा सिंह या नरसिंह आनंद कुछ भी अगर बोले, अगर कुछ भी इस तरीके के विवाद अगर ठहराते हैं, अभी मैं हमारे भाई को सुन रहा था कि भाई पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। अरे यार, हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, हम हिंदुस्तान हमारा है, हम आपको भाई समझते हैं हमारा। आप जो बात कर रहे हैं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जो 11 साल में जो दूरी हुई है ना, उसके लिए आप बात करिए, उसके लिए सोचिए आप कि आज अगर कावड़ यात्रा के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा है सर, सुकून से निकालिए, बिल्कुल सुकून से निकाले, हम आपके साथ हैं। जब भागदौड़ मची, पूरे मुसलमान दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दिए सर, दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दिए। 1925 में श्रद्धानंद जी पर हमला दिल्ली में
किसने किया था, वो कौन था, वो देवदूत था, वो कौन था भाई, शांति दूत कौन था, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। ये भाईचारा के जो एग्जांपल देते हैं ना, जो आप मुखौटा पहन के बैठ जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी बात कर रहे थे साहब, पूरा अगर ये लोग देश को तबाह नहीं करे, जब तक ये लोग सुकून में आने वाले नहीं है, कि आप ऐसे जब तक ये लोग देश को तबाह नहीं करे, इधर का नहीं छोड़े। आज ये लोग कई चाहे आप कांवड़ यात्रा में इनको मौका देते हैं, और अभी रामनवमी में इनको मौका देते हैं, आप इस तरीके का कोई भी आपका यात्रा निकालो, ये लोगों को मौका मिलता है, ये लोग शर करने का मौका मिलता है। ये लोग नहीं, सुनिए पहले, बात मेरी थी, बात मैं कर रहा था, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूं, हर एक यात्रा में ये लोग ऐसे शर करने की कोशिश है। आज से नहीं, 11 साल से ये लगातार कोशिश कर रहे, मुसलमान को टारगेट कर रहे। कोई मौलाना वहां पे है सो हिंदू परिवर्तन होता है तो उसको टारगेट, हिंदू अगर कुछ होता है तो उसको टारगेट, अगर 1200 कोई घटते हैं उसमें मुसलमान को ढूंढते, अगर मुसलमान कुछ मिल गया तो उसको टारगेट। अरे भाई साहब, अगर मिल गया तो उसको कत्ल कर दो। कांवड़ यात्रा तो निकल रही है, कांवड़ यात्रा तो सदियों से निकल रही है, इसमें कौन सा मुसलमान टारगेट हो रहा है, ये बताइए। निकालो कौन? अरे मैं बोला आपको नको निकालो, मैं बोला आपको नको निकालो। अरे भाई साहब, खुशी खुशी निकालो, कौन यहाँ पे रुक रहा है, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल निकालो। जहाँ मुसलमानों की जरूरत पड़ी वो भी बोल दो, जहाँ भागदौड़ की अगर मसला है वो भी बोल दो, कि भाई पहले से बोल दो कि भाई साहब आप लोग ऐसो हमारी सहायता के लिए तैयार हो, बराबर मुसलमान तैयार हो रहेगा। अरे भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, ज़हन में रखो। यात्रा निकल, मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा, मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य आपसे समझना चाहूंगा, ये जो भांग धतूरा इसका जिक्र हुआ, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। देखिए, मैं कहूँगा एक शिक्षा प्रणाली है जिसका कारण से, जिस प्रकार से रजनीश जी ने जो वक्तव्य दिया है, वो उनकी शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार की रही है, इस देश के अंदर दौर ऐसा आया कि जिसके अंदर पूरी जो धार्मिकता के विमुख लोगों ने समझने का प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई कॉलेज से लेकर हर स्कूल में इसी प्रकार की रही कि जिसके अंदर ये सिखाया गया कि हिंदुओं को कुछ नहीं आता, हिंदू जंगली थे, इंडियंस जो थे जंगली थे, कम्युनिस्ट विकास, हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, वो सही रूप से कम्युनिस्ट विचार जो मानसिकता डाली गई। आज विश्व के अंदर बड़ी व्यापकता है, गूगल आप सबके पास होगा, जरा भांग के ऊपर जाके पढ़ना कितनी मेडिसिन बनती है। आयुर्वेद के अंदर तो उसका किस प्रकार से बखान लिखा है, कैनाबिस के ऊपर कितनी जबरदस्त तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में शोध हो रहा है। जो सेडेटिव्स आप लेते हैं उसकी बजाय उस मेडिसिन के तौर पर यूज किया। भारतीय संस्कृति में जिन औषधियों को हम परमात्मा को चढ़ाते हैं वो नशा नहीं है, उनको औषधि के रूप में उपस्थित किया जाता है। जो धतूरा आप अर्पित करते हैं उसको जहर बोला जाता है, लेकिन यदि आप जाएं ठंड के अंदर, आयुर्वेद के अंदर सिद्धांतिक तौर पे कहा जाता है कि उसके बीजों को यदि आग में जलाकर उसको उपयोग किया जाए, उसके धूम्र का, तो वो कंजेशन जैसे रोगों को ठीक करने के लिए अद्भुत तौर पे कार्य करता है। लेकिन पढ़ाया ही नहीं जाता। जहां इस प्रकार की बात है, रजनीश जी जिस विचारधारा से निकल कर आए हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है। आज मैं कहूंगा किसी भी कवि सम्मेलन में चले जाइए आप, आज से 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जितना हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने व्यंग के रूप में अपने काव्य पाठ को उपस्थित किया, हमने ताली बजाई, हम सब लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि व्यंग के रूप में उपस्थित किया। अभी रागी साहब ने कहा कि हमारे शास्त्र में हर एक को स्थान दिया जाता है, हर एक को स्थान दिया जाता है, नारा से लेकर किसी के ऊपर भी व्यंग करने के लिए हमें मनाही नहीं है भाई। हम सत्तन से जुदा की बात नहीं करते, लेकिन मानसिकता सामने वालों की जो है वो हमको थोपने की बात की जा रही है। और अभी एक बात हास्य के रूप में, उनका व्यंग्य के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता था। आज भी कई जगह होता है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी को लोग आनंद लेते हैं। मैं विवेक जी का भी रुख करना चाहूंगा। विवेक जी, मैं उन पंक्तियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं तो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है, कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, ठीक है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, ये सारे काव्य के बोल हैं शिक्षक साहब के। तो यो कह रहे हैं मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूं। ये कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम है? ये कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें आप कांवड़ जल यानी गंगा जल का अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? ताजिया निकालने से नहीं, क्या क्वेश्चनिंग करना। डॉक्टर रजनीश, ये आप कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, ये कौन सा आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, मैं तो छोटे बच्चों के लिए समझा रहा था जी कि आप प्रतिदिन विद्यालय आए और जो है प्रतिदिन विद्यालय हैं, और जो है
कई बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि कहाँ थे, तो कांवड़ लेने गए थे, और क्यों आए क्यों नहीं, बोले सर स्वास्थ्य खराब हुआ। क्यों खराब हो गया? फिर वो कहते हैं कि सर वो नशा वशा कर लिए थे सर, वो सर में दर्द होने लगा, तो कई दिनों के बाद फिर स्वस्थ हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने समझाया। आप वो काव्य पाठ हमें सुनाएंगे जो आपने पढ़ा था? हाँ, सुना सकते हैं सर। सुनाइए। पूरा सुनाना है या थोड़ा सा? पूरा सुनाइए, पूरा सुनाइए आप। अच्छा सर। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार हैं सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत हैं कपट प्रपंची, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर स्वयं का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम इससे बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़ें विदेश में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना। ठीक है डॉक्टर रजनीश, दीप जलाना। रजनीश आप बार बार कह रहे हैं कांवड़ लेने मत जाना, आपने कांवड़ यात्रा पर तो काव्य लिख दी आपने। हाँ, मतलब इससे बच्चे बर्बाद होते हैं, समय का नुकसान होता है। आपने मुहर्रम या ताजिया जुलूस पर भी कुछ लिखा है क्या? वो भी हो तो 3-4 लाइन सुना दे। नहीं, उस पर कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? अब ये तो संयोग है मात्र, ये तो संयोग है। जब संयोग है या प्रयोग है? आगे दिमाग में लिख दिया। नहीं, अभी आपने कहा संयोग है, मैं पूछ रहा हूं संयोग है या प्रयोग है? नहीं, आपको लगता है कि सारे समय की बर्बादी है कांवड़? कांवड़ सारे समय की। एक सेकंड विवेक जी, मेरा सवाल डॉक्टर रंजीत से है। अभी आपने कहा मैंने नहीं लिखा, आपने कहा संयोग है। ये संयोग है या प्रयोग है? आप क्या फैलाना चाहते हैं? अब चाहे इसके लिए चाहे आप इसे संयोग करिए चाहे प्रयोग करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है छठे से लेकर इंटर तक के बच्चे आते हैं। हाँ। उनमें कुछ बच्चे बहुत कम एज के हैं और वो भी छोड़ के चले जाते हैं और कई दिनों के बाद वापस लौटते हैं। अब जो छोटा बच्चा है और आजकल सड़कों पे भी बड़ा अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर रजनीश, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहेड़ी के नगर अध्यक्ष हैं? हाँ जी। ठीक है। आप भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रम के अधिकारी एवं विभागीय गतिविधियों के नोडल अधिकारी भी हैं? हाँ जी। आप कहते हैं कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। हाँ। आप ही की लाइन है? कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ में कौन सा जल होता है डॉक्टर रजनीश? गंगा जल। आप तो गंगा जल का अपमान कर रहे हैं। हाँ। जीवन दायिनी गंगा नहीं कर रहा हूं। करोड़ों की आस्था, आप उसका मजाक बना रहे हैं डॉक्टर रजनीश। हाँ। नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। तो आपने ये क्या है? ये कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा। तो मतलब जो लोग
कांवड़ लेकर चलते हैं, कठिन तप करते हैं, कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलते हैं, भारी भारी कांवड़ ढोते हैं, वो सब कुछ समय को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। आप तो आस्था का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। ये तो मैं तो छोटे बच्चों के लिए जो बताया है और उन्हीं के लिए कही गई है, बड़ों के लिए मैंने कहा ही नहीं। इसमें जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं मैं तो उनके लिए कहा है। नहीं, आपको लगता नहीं डॉक्टर रंजीत जी कि आपने जो लिखा है ये इसके लिए आपसे भूल हो गई, आपको माफी मांगनी चाहिए, या आपको कोई अफसोस नहीं है? नहीं, क्यों माफी मांगनी चाहिए? जो सही है लिखा हुआ उसके लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए? अरे भाई, मतलब बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए शिक्षालय आना चाहिए, पुस्तकालय आना चाहिए। और बच्चों का धर्म क्या होता है? विद्यार्थी धर्म यही तो होता, पढ़ाई करना। अरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो स्वतंत्र, वो चाहे कुछ भी जाए, कहीं भी करे। छोटा बच्चा अगर हमारे घर में होता, हम भी उसकी सुरक्षा रखते कि बच्चा का ख्याल रखें, बाहर ना जाए। और कावड़ लेने ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो गया, 3, 4, 5 दिन तो लगते हैं ना। हाँ। तो ये बताइए कि बाकी दूसरे रिलीजन में जो जुलूस निकलते हैं उस पर आपने कहा कि मैंने लिखा नहीं, शायद संयोग होगा। हाँ, उसकी बात मैंने की ही नहीं थी। मैं तो आप अभी इसकी बात पूछ रहे हैं ना, कांवड़ वाली इसको क्यों लिखा? तो मैंने कहा तो ये कविता तो स्वतः स्फूर्त होती है। हाँ, कविता लिखी नहीं जाती, कि कविता स्वतः। लेकिन आपको पता है कि जब कोई अध्यापक को ये बात कहता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर क्या पड़ता है? उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? वो आपसे क्या ग्रहण कर रहे हैं? तो आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये सब धर्म, आस्था, कांवड़ यात्रा सब बकवास है। आपकी 4 लाइन से साफ हो गया कि ये सब बकवास है। जो रास्ते पर निकले हैं आपकी नजर में सब मूर्ख हैं, आप ही एक विद्वान हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप इसकी व्याख्या चाहे जैसी कर लो, वो आपकी 4 लाइनें अपने आप में बता रही हैं। आपकी लाइन, कांवड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास नहीं होगा, भांग धतूरा गांजा सुलभा मत से कोई उद्धार ना होगा। इससे एक लाइन और भी आगे जाइए, जिसमें लिखा है शिक्षालय पुस्तकालय आओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। अगर कोई शिक्षालय ना जाए, पुस्तकालय ना जाए, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें बन जाए, हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम ये जानते हैं कि बच्चे जब पुस्तकालय में आएंगे, शिक्षालय में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी वो कुछ बन सकते हैं। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे शिक्षालय पुस्तकालय में तो उनको ज्ञान हासिल नहीं होगा। डॉक्टर रंजीत, जो आप स्कूल में जो पढ़ाते हैं, इंटर कॉलेज में, वो बच्चों को बात समझ में नहीं आती। इसका भावार्थ बच्चों ने समझा जो आप कहना चाह रहे थे? बच्चों को समझ में नहीं आया। जब आप बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, अब पता नहीं तो फिर ये काव्य पाठ क्यों? ये मुझे तो नहीं पता कि बच्चे समझ पाए नहीं समझ पाए। बच्चे सभी तालियां बजा रहे थे, वो कह रहे हैं हाँ सर जो है। बच्चों पूछा तो क्या आप काव्य पाठ तालियों के लिए बजाते हैं कि एक अध्यापक के नाते बच्चों को आगे मार्गदर्शन के लिए पढ़ाते हैं? मार्गदर्शन के लिए तालियां तो बच्चे अपने आप स्वतः जब प्रसन्न होते, खुश होते, समझ में आता तभी बजाते हैं। आपने वहां पर इस काव्य पाठ के बाद किसी बच्चे से पूछा कि आपको क्या समझ में आया, इस कविता का भावार्थ बताएं? हाँ, पूछा। बच्चों को पता भी है धतूरा भांग के बारे में? पूछा बच्चों से। धतूरा भांग, ये सुल्फा मद, गांजा सुल्फा मद, ये बच्चे जानते भी हैं या आप उनको बता रहे हैं? हाँ, जो बच्चे वहां से लौट के आते हैं, हाँ, वो बच्चे तो जब उनके साथ जाते हैं वो तो सब देखते हैं, वहां रहते हैं तो सब सीख के आते हैं। डॉक्टर रंजीत से एक बात बताइए, आपकी नजर में ये जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कांवड़िए निकल रहे हैं, ये क्या ये मूर्खता है आपकी नजर में? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो फिर आपने क्या कहा? ये अभी आप बात पलट रहे हैं। मैं नहीं पलट रहा हूँ, आप जबरदस्ती बात घुमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों को समझाने के लिए बात बताइएगा, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब क्या है? अगर बच्चे पढ़ाई ना करें तो वो कुछ नहीं बन सकते हैं। कुछ सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करें, तभी हासिल हो सकता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम, आपकी बात समझ में आती है कि आप बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, लेकिन उसके लिए ये जरिया, ये काव्य पाठ कांवड़ यात्रा को स्पेशली लेकर, ये क्यों? ये हम समझना चाहते हैं। आपके पास और भी तरीके थे, और भी जरिए थे।
आप अभी तक जब से हम बैठे हुए हैं आप सिर्फ एक ही शब्द पकड़े हुए हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, मानवतावाद है, प्रेमवाद है। डॉक्टर रंजीश, हमने कुछ बच्चों से बातचीत की, भी बात आपने चर्चा नहीं की है। हमने कुछ आप ही के स्कूल के बच्चों से बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं उन्हें भी जरा सुन लीजिए। श्वेत का मतलब पता है आपको? नहीं पता है। श्वेत का मतलब जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते हैं। तो आप जानते हो कावड़ का मतलब? कावड़ का मतलब नहीं जानते हैं। कावड़ का मतलब पता है? नहीं। काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? काव्य पाठ का। आपका नाम क्या है? देव। आप काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? कावड़ियों को जानते हैं? कावड़िया मतलब क्या होता है? नहीं। कावड़िया मतलब नहीं जानते हैं। कावड़िया का मतलब पता है? काव्य पाठ? नहीं सर। नहीं जानते। आप जानते हैं काव्य पाठ? नो सर। श्वेत का मतलब क्या होता है अरुण? सर हमें नहीं पता। नहीं पता। श्वेत का मतलब पता है आपको? नहीं पता है। श्वेत का मतलब जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते हैं। तो आप जानते हो कावड़ का मतलब? कावड़ का मतलब नहीं जानते हैं। कावड़ का मतलब पता है? नहीं। काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? काव्य पाठ का। आपका नाम क्या है? देव। आप काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? कावड़ियों को जानते हैं? कावड़िया मतलब क्या होता है? नहीं। कावड़िया मतलब नहीं जानते हैं। कावड़िया का मतलब पता है? काव्य पाठ? नहीं सर। नहीं जानते। आप जानते हैं काव्य पाठ? नो सर। श्वेत का मतलब क्या होता है अरुण? सर हमें नहीं पता। नहीं पता। अब बताइए डॉक्टर रंजीश, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी। अब क्या पता कौन से बच्चे हैं ये बच्चे। अच्छा। तो हमारे यहाँ ऐसे आते हैं कि जितनी संख्या है, हाँ। कभी बच्चे आए ही नहीं, कभी कौन से बच्चे आए क्या पता। मतलब इससे तो एक बात पता चलती है कि आपने जो समझाया, आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, आपकी नजर में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप पढ़ाते क्या है? टीचर का तो माध्यम ऐसा होता है कि वो कुछ बोले तो बिल्कुल सरलता से, आसानी से बच्चों के दिमाग में वो बातें समझ में आ जाए, तो बच्चे को समझ ही नहीं रहे। हाँ, वो भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं वो भी बच्चे ना हो। हाँ। हर क्लास में और तो और रहेगा जहाँ पे आईएएस की कोचिंग पास करके जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी, वहाँ भी सारे बच्चे सब चीज़ नहीं बता पाते हैं। और यहाँ पे कौन से बच्चे आए, कौन से नहीं आए, किनसे पूछा, कभी कभी होता है कि हमको खुद पता होता, हम वो चीज़ नहीं बता पाते हैं। आप पहली बार गए होंगे कैमरा वैमरा लेके, तो बच्चे वैसे ही उन चीज़ों को नहीं बता पाते। कैमरे के सामने अच्छे लोग जो हैं नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, मतलब कैमरा देख करके बच्चे डर गए, उनको क्या बोलना है वो भूल गए। अरे अच्छा आदमी भूल जाता है। अच्छा, पूछो क्या अभी तो आप नहीं ना भूले? ऐसे भी बच्चे हो। अभी तो आप नहीं ना भूले? नहीं, मैं कैसे भूल जाऊं? अच्छा, मुझे कई साल इसी में हो गए हैं। डॉक्टर रंजीश, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था, जिसमें आपने कहा कि अभी तक ऐसा हमने लिखा नहीं, ये संयोग हो सकता है, तो अगर किसी धार्मिक उत्सव में जाना समय की बर्बादी है आपके मुताबिक, तो फिर ये सभी के लिए एक समान लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए? जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर अन्य यात्राओं में जाते हैं उनके लिए तो जो बेकार ही है, बल्कि सारे बच्चों का धर्म यही बनता है, जो छोटे बच्चे हैं, कि उनका धर्म यही है कि वो अपने घर में सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने जो है परिपक्व हो जाता है, तो वो कहीं जा सकता है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, आप ये है कहने का मतलब। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आस्तिक नास्तिक मतलब क्या हुआ? मतलब आप पूजा पाठ में यकीन करते हैं या नहीं मानते इसे? ये तो हर एक की अपनी अपनी है, ये तो अपने अपने मन की आस्थाएं हैं, अपना मन का विचार है। नहीं मानते? मैंने आपसे पूछा। इसके लिए स्वतंत्र है आदमी। नहीं, आप पूजा पाठ को मानते हैं नहीं मानते, यकीन करते हैं नहीं करते हैं, या नहीं मानते आप? अब इसके बारे में मैं क्या बता दूं? मैंने सीधा सवाल पूछा। ये तो आदमी के अपने मन पे है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो आदमी का अपना निजी है ना ये सवाल। आप नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते या मानते हैं? नहीं मानते? मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो अपना व्यक्ति का, देखो ऐसा है, मानना ना मानना व्यक्ति का अपना निजी मामला है। ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर रजनीश
अगर आप पूजा पाठ पर यकीन करते हैं तो शायद आपने जो शब्द लिखे हैं आपको पता होता कि उन शब्दों के मायने क्या हैं। और अगर आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, तो फिर आप अपनी चीजें किसी दूसरे पर थोप भी नहीं सकते। आपने सही कहा कि यह अपना अपना निजी स्वतंत्रता है, कोई माने या ना माने। आपने मेरे उस मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। आपने कहा आस्तिक नास्तिक क्या होता है, मैंने सरलता समझाया। अगर आप पूजा पाठ में यकीन करते हैं, अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं तो आप आस्तिक नहीं यकीन करते तो आप कह दीजिए नास्तिक है। जी, ये व्यक्तिगत मामला है हर व्यक्ति का, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपने कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई आधा मानता है, कोई कभी कभी मानता है। तो इसके लिए इसका आप नहीं मानते। मैं ना ये कह रहा हूं मैं मानता हूं, ना मैं ये कह रहा हूं ना मानता हूं। इस पे हमारा मौन रहना ज्यादा अच्छा है। और आपका ये प्रश्न पूछना भी बार बार जो है ये गलत है। नहीं, अब भाई आपने कांवड़ पर इतने लंबे चौड़े आपने काव्य लिख दिया आपने कांवड़ पर, और आप कह रहे हैं कि इस पर मौन रहना सही है। उस पे नहीं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो उस पे मौन रहना सही है, ठीक है। तो जब आप नहीं मानते तो आपकी नजर में कांवड़ जल यानी गंगा जल भी बेकार है, डॉक्टर रंजीश के नजर में। आपको पता है आप पर एफआईआर हो गई है? उसकी व्याख्या जो अपने साथ कर, हाँ पता है मुझे, हाँ जानकारी है, है जानकारी। स्कूल के बच्चे कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं जरा। कावड़ लेने मत जाना, मतलब इसलिए बोला था कि बच्चे नशा वगैरह करते हैं और नशा वगैरह करते हैं, इसी टॉपिक पे बताया था कि कावड़ लेने मत जाना बच्चों के लिए। क्या बताया था सर? वो रजनीश सर ने ये बताई थी, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। अच्छा, हाँ सर। और इसी के ऊपर बताई थी बच्चे वहाँ जाते हैं, नशा करते हैं, आदि कर ये इच्छा होगा जो ज्ञान का दीप जलाओ, कावड़ लेने नहीं जाओगे। नशा तो कोई कहीं भी कर सकता है। हाँ सर, वो तो डॉक्टर रजनीश, आपने कुछ एक लोगों की वजह से आपने पूरे कांवड़ियों को जनरलाइज कर दिया। आपने पूरे कांवड़ियों को जनरलाइज कर दिया। आपने कांवड़ यात्रा को लेकर बच्चों के दिमाग में आपने नफरत और जहर भर दिया है। आप कह रहे हैं ऐसी बात है नहीं ना, बच्चों के दिमाग में नफरत है, सिर्फ आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके तोड़ मरोड़ पेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा हूं। आपने तो अभी तक मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि आप ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, पूजा पाठ पर यकीन करते हैं नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं मैं मौन रहूंगा। ये निजी सवाल है, इसका बोलने क्या मतलब? आपको पूछने का भी इनको कोई मतलब नहीं है और हमको बताने का भी कोई मतलब, इनका कोई औचित्य भी नहीं है। आपको कोई अफसोस नहीं है? मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। कोई अफसोस नहीं है? कोई, आपने जो लिखा आपको कोई अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस होगा? आपने कांवड़ यात्रा को लेकर बच्चों के मन में यह जहर, यह नफरत क्यों भरा? ना किसी के अंदर जहर भरी हुई है, ना नफरत भरी हुई है। मुझे आपका जो विचार लग रहा है ना, ये आप जो पत्रकार लोग होते हैं, जबरदस्ती किसी चीज सिद्ध करना है, इसलिए आप कुछ गलत सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसलिए बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कुछ कहलवाना नहीं चाह रहा, आप जवाब नहीं देना चाहते। नफरत की बात आई ना एफआईआर आपके खिलाफ हुई, आपको पता है? जानकारी है कि नहीं आपको गलत एफआईआर की? आपको एफआईआर की जानकारी है या नहीं? जानकारी है, मुझे जानकारी है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रंजीश हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने काव्य पाठ करके हमें बताया और उनका कहना है कि जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने बोला, उस पर उनको कोई अफसोस नहीं है। सुनिए जरा। हर जन जन तक पहुंचाना, कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। हर जन जन तक पहुंचाना, कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब विवेक जी,
अब ये कह रहे हैं साहब ये तो मेरा निजी विषय है, मैं इस पर मौन रहना उचित समझूंगा। नया भारत है, डिस्कस नहीं कर सकते। गंगा को आप होली मानिए, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखिए तो नहीं, क्या कोई पाप है? कैन आई एनालाइज अ रिवर? क्या आप नहीं मानते? नहीं, मैं अगर नहीं मानूंगा तो गलत है। आप यहाँ पे प्रूव क्या करना चाहते हैं कि एक डिवाउट हिंदू कोई ना हो तो ये मुल्क उसका नहीं है? आप अगर कोई क्वेश्चनिंग स्पिरिट का साइंटिस्ट हो तो मुल्क उसका नहीं है। आप अगर किसी रिलीजन के यात्रा को लेकर, यात्रा को क्या लेकर, अगर आप कांवड़ नहीं, कांवड़ सुनिए, कांवड़ करोड़ों लेकर जाते हैं। एक सेकंड सर, पूरे भारतवर्ष में ये महीना काफी पवित्र माना जाता है। अरे बाबा, आपको लाखों की संख्या में कांवड़िया, आपके घर में बच्चे हैं, कितना कठिन तप है, कितना कठिन तप है। एक सेकंड आबे जमजम क्या है? बाबा आबे जमजम क्या? अच्छा बताओ ना, मैं बोल तो लूं पहले। बराबर में एक वर्ड बोल रहा हूँ, आबे जमजम। हम कांवड़ को डिस्कस करना सर, कांवड़ बातें बताना, मेरे महान विचार तो हज यात्रा के बारे में बोल दो, अपने वक्तव्य दे दो जरा, वहां भी देना, उसमें भी देंगे, बराबर होगा ना, उसमें भी देंगे, बिल्कुल देंगे। जो गलत है वो गलत है। तो मैं गलत, मैं ये कह रहा हूँ हज यात्रा गलत है। अरे सुन तो लीजिए, हज यात्रा गलत है। नहीं, हज यात्रा गलत है। आप तीर्थ यात्रा करिए, स्कूल को मिस करके मत करिए। अरे भैया तो मतलब बता, 5 बार नमाज पढ़ने जाएगा, अगर आपका घर दूर है, 5 बार स्कूल की पढ़ाई करने जाएगा, उससे आप महीना पर जाएगा स्कूल की पढ़ाई। ये प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साहब हमारे साथ। एक सेकंड से बोल रहा हूं, 5 बार नमाज। अरे बाबा, 5 बार नमाज, एक करके डिस्कस कर लो ना। बताओ ना, 5 बार। अरे भाई, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। डोंट लीव योर एजुकेशन फॉर इट। वो प्रोफेसर साहब हैं। अरे मुझे बताओ, एग्जाम होंगे तो आप क्या कहेंगे? सर एग्जाम नहीं दे उसका बच्चा, बंद कर दे बच्चे। इट इज कॉमन सेंस ना। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं बोल लेता हूं, अगर आपकी परमिशन हो तो सुन लीजिए। बड़ी क्लियर सी बात है, अगर मैं एक डिवोट हिंदू नहीं हूं, या मैं गेंजर्स को नहीं मानता गंगा को उस तरीके से, या मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता बाय चांस, तो फिर भी मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरी एक सोच है और मैं एनालाइज कर सकता हूं। न्यूजीलैंड के अंदर सल्फर स्प्रिंग्स हैं, लोग क्यों रोते हैं? हमारे यहाँ गंगा है, उसकी बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, मैं मानता हूं। लेकिन यहां जो रजनीश जी बात कर रहे हैं, वो एक शिक्षक हैं, वो देख रहा है कि बहुत से सारे छोटे बच्चे हैं, वो धार्मिक आस्था में आकर के जाते हैं, छुट्टियां ज्यादा हो जाती। सुन लीजिए, और क्या आप ये नहीं मानेंगे कि तोड़फोड़ इस वक्त कांवड़िया कर रहे हैं? नहीं, हमारे मत कहिएगा। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी भाषा बता देता हूं। आप ये बोलेंगे, संगीत रागी जी मौजूद है, आप बोलेंगे संगीत रागी कुछ लोगों की गलती की वजह से अवेयर करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। ना, शिक्षक नहीं, आप किसी एक रिलीजन की यात्रा कह रहा हूं, हम टारगेट चार आदमी ऐसा लिखेंगे, हम 4 आदमी के बारे में सुनिए, दिल्ली में कौन से कॉलेज पढ़े हो? दिल्ली में कौन से कॉलेज से पढ़े हो? मैं तो इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हो? कॉलेज के पढ़े हो? एक सेकंड, देखिए, कॉलेज के पढ़े हो? कॉलेज के बाहर आचार्य संगीत रागी जी बस तोड़वाई दी आपने, संगीत रागी आपने। अरे देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे। अरे बताओ, देखिए उनकी बातों से 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हुई कि वो नास्तिक हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और उनका एक कम्युनिस्ट माइंडसेट का कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव है, जिसमें आपने देखा कि उनकी कविताओं में पूंजीवाद के खिलाफ बात हुई। जस्ट एक मिनट जी। अवेयरनेस करने के लिए, बच्चों के करने के लिए ये कहते कि भाई आप जाएं वहाँ पर, कांवड़ यदि आप ले भी जाते हैं तो आप भांग धतूरा ये सब का प्रयोग नहीं करें, भगवान शंकर पर आप जल चढ़ाएं, तो बात समझ में आती कि वो वाकई अवेयरनेस के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात में बड़ा एक सीधा सा हमारा सवाल है, क्या यही बात लोग नमाज के लिए कह सकता है स्कूल में कि आपको 5 बार जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या यही बात जो है वो रोज़ा रखने वगैरह के बारे में लोग कह सकता है जा कर के? उन्होंने कहा कि हमने कविता नहीं लिखी है, इस पर ताजिए पर नहीं लिखी है, मुहर्रम पर नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार टिप्पणी करता हूँ कि जहाँ इस्लाम है वहाँ कम्युनिज्म नहीं है, और जहाँ कम्युनिज्म है वहाँ इस्लाम भी नहीं है। ये भारत में गजब है कि इस्लाम और कम्युनिज्म दोनों इकट्ठा हो जाते हैं हिंदुइज्म के खिलाफ। और एक बात और, कभी भी कम्युनिज्म भारत के अंदर आप देखेंगे कि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति पर तमाम कुराइयों के बारे में टिप्पा टिप्पणी करते हैं, आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी इस्लाम और कुरान के बारे में भी टिप्पणी करके दिखा दीजिए अपनी हैसियत से। नहीं, आप नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप उनसे डरते हैं, क्योंकि अगले दिन आपका गला काट के बाहर कर देगा। भारत हिंदू सभ्यता में, संस्कृति में इतना ही है। नायर जी, मैं माफी चाहूंगा, और एक लाइन और जोड़ देता हूं। मुझे कम्युनिस्ट रसिया में मैं जाकर के आया हूं, लौट करके आया हूं। अब वो क्या दिखाते हैं
सोचिए, प्रोफेसर लोगों को अपने पुराने चर्च ले जाकर के दिखाते हैं, जरा चर्च 80 साल तक बंदूक रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड तोप के सहारे मार मार करके भी वो आस्था को खत्म नहीं कर पाया, दुनिया में कहीं खत्म नहीं हो पाया है। आस्था जिंदा है। 7 लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों का, विवेकानंद जी ने कहा है, नहीं इस पैनल पे भारत के अंदर आध्यात्म वैज्ञानिक है। कितने लोग अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा के कांवड़ यात्रा में भेजेंगे? नायर जी, मैं अब इस डिबेट के दूसरे पहलू पर भी जाता हूं, क्योंकि कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ की। क्या इसे आप सही मानते हैं? और उसमें ड्रग्स और अल्कोहल भी चलता है, ये भी बोलिए। तो आप 40 देखिए 40 मिनट के बाद आप आए, मैं ऐसे ही 40 मिनट बैठा था कम से कम। ठीक है, आप लास्ट में 2-4 मिनट के लिए मेरे पास है। जो भी एक बात है, यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कविता पढ़ी गई, ये पूरी की पूरी तरह से अगर देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति ने अर्बन नक्सल के बारे में सुना हो और देखा ना हो, तो ये एक प्रकार का अर्बन नक्सलिज्म है, जहां पर केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना, पंडितों, पूंजीपति, ये पूरी की पूरी जो भाषा है, ये पूरी की पूरी भाषा माओवाद की भाषा है, नक्सलिज्म की भाषा है, कम्युनिज्म की भाषा है। ये हमने देख ली। कम्युनिज्म में क्या बुरा थी बाकी किसी के बारे में बोलने की। दूसरी बात, आपने कम्युनिज्म इसलिए तो कम्युनिज्म में जो बुराई है, इसीलिए पूरी दुनिया से उसको बूट आउट किया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, साउथ कोरिया में भी आ गए हैं। आपको खबर दे दूं, प्रश्न आपने श्रीलंका में कम्युनिस्ट, नेपाल में कम्युनिस्ट, काफी देर के बाद मैं उनके पास गया जी। जब बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जब ये लोग सब स्टूडियो में बैठते हैं, मैं दूर मुंबई में बैठा हूं, हर बार यही होगा, तो फिर मुझे बोलिए साहब, बोलिए। देखिए, आपने पूछा, आपने बताया कि कुछ जगह पर कुछ मारपीट या तोड़फोड़ हुआ है। पहली बात यह भी पता करना पड़ेगा कि ये वास्तव में कांवड़िया हैं, यात्री हैं, या यात्रियों के भेष में घुसपैठी हैं। हम तो समाज में देखते हैं कौन मैन, फर्जी लोग रिपोर्टर भी बनते हैं, पुलिस वाले भी बनते हैं, फर्जी वकील भी बनते हैं। तो ये हिंदुओं की पावन यात्रा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, महाराष्ट्र में वारी हो, केरला की शबरीमला यात्रा हो, या देश भर में विभिन्न राज्यों में हिंदुओं के निकलने वाली पवित्र पावन यात्रा में यात्री पूरी तरह से पवित्रता के अंदर। तो मतलब श्रीनाथ नायर जी, आप कह रहे हैं कि कांवड़ियों के भेष में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं, तब इनके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए? क्लीन चिट दे दी भाई, इनके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए? क्लीन चिट दे दो। पहले कई बार इससे पहले भी हमने देखा कई लोग गौरक्षक बनते हैं और बाद में जिहादी पाए जाते हैं। तो ये भी पूरी तरह हर चीज के लिए इस मुल्क में मुसलमान जिम्मेदार है। इसमें इस मुल्क में हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमानों को जिहादी बोलो और कहो कि हर गलती मुसलमानों ने करी। विवेक जैसे लोग जो पैसे लेकर के हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, बस मुसलमानों को टारगेट करिए। कांवड़ यात्रा में कोई तोड़फोड़ करे तो मुसलमान, कोई वहां पे अल्कोहल ड्रग्स बेचे या ले तो मुसलमान, सबके सब जिहादी। आप टीवी चैनल में बुलाते हैं भैया, बहुत बिल्कुल ये फर्जी कांवड़ी है। ये धार्मिक हिंदू कभी भी उत्पाद नहीं मचा सकता। धार्मिक हिंदू अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान डिसिप्लिन और यही तो हम भी कहते हैं। ये इन्हीं के छोड़े हुए आप तो दुकानों पे लेबल लगाने में बिजी हैं और खाना किसने पकाया, जो एक नैरेटिव बनाते हैं बार-बार। ये जो टीचर ने बनाया, लगे हुए हैं, ये जो टीचर जो अर्बन नक्सल टीचर ने बनाया, पंडित धर्म ज्ञान और कांवड़ यात्रा के दौरान जो तोड़फोड़ हो रही है, अभी विवेक जी ने कहा कि इसमें डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन आएगी कैसे? देखिए, अगर मुझे बोलने दोगे तो बोलिए। सुनिए, ये जो घुसपैठी आते हैं वही इनडिसिप्लिन नहीं बोल रहा है कोई, उसकी आवाज बंद करो पहले, फिर बात होगी। असली बोलिए, सुन रहे हैं। धार्मिक मैं कुछ कविताओं के नाम बताता हूं। अरे भाई, आवाज आ रही है, कहां से बात होगी? सुनिए, मैं कुछ कविताएं बताता हूं आपको, उनको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कविताओं में क्या क्या होता है। एक कविता है प्रयाग शुक्ल ने लिखी है, वैश्याएं। एक कविता है आलोक रंजन ने लिखी है, अनपढ़ औरतें। फिर आप दुखी हो जाएंगे। एक कविता है रेखा, अरे सुनो भाई यार, ये बीच में कौन बोलता है भाई? ये आदमी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, चुप रहो, सुनो। बागी लड़कियां, रेखा जोशी ने लिखा है। एक किताब लिखी और एक कविता है गैंगरेप। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसको सुन ही नहीं पाएंगे। कविताओं में क्या लिखा जाता है,
अभी दूसरी किताब का नाम बताया, लज्जा। अरे कौन बेवकूफ आदमी है ये? बदतमीज आदमी, ये कौन आतंकवादी है? सबसे पहले ये सीखो कि मैं ये कौन आतंकवादी है? कई बार पिट चुका है चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। पढ़ के आना, क्या कई बार पिट चुका है चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। किसने किया था? कौन? अरे कई बार पिट चुका है तू चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। पढ़ रहा था, क्या बार बार बीच में बोलता है? पढ़ के आना, कई बार पिट गया चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। इसी चैनल पे 2-3 बार पिट चुका है। साजिद रशीदी जी पर्सनल, फिर शर्म नहीं आ रही है। पर्सनल कमेंट ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें। आप किताबों के नाम गिना रहे थे, अरे पर्सनल बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? अरे क्यों बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? आप जो बोलना नहीं चाहिए ना। मैं तो नहीं बोलता किसी के बीच में। बता दिया ये कई बार पिट चुका है इसी चैनल पे, लेकिन इसको शर्म ही नहीं आती। की किताब बता दी इन्होंने। बेशरम आदमी है, बार बार पिटता है, फिर आता है, बार बार पिटता है, फिर आता है। मानते नहीं आप लोग बेशरम आदमी है, बदतमीजी, बार बार पिटता है, फिर आता है, पिटता है, फिर आता है। बदतमीजी, टीवी पे बदतमीजी बोलते हैं। एक एक करके पता नहीं क्यों बीच में बोलता है ये आदमी, बार बार एक एक करके बोले। मेरी बात सुनिए, राशिद शरीफ कहना चाह रहा हूं, देखिए सुनिए, हाँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपने तोड़फोड़ भी देखी, लेकिन मैं उन तोड़फोड़ को भी मैं ये नहीं कहता कि वो धार्मिक लोग हो सकते हैं। धार्मिक लोग ऐसा नहीं करते, जैसा हम कहते थे ना पहले कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। आज ये लोग कह रहे हैं उस बात को कि जो धार्मिक हिंदू होगा वो ऐसा नहीं करेगा। हमारा बचाव ये खुद कर रहे हैं। भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर कितने लोग भगवा रंग के कपड़े पहनकर आए हैं। मैं राशिद शरीफ का भी रुख करना चाहूंगा। राशिद शरीफ, कुछ लोगों ने यह भी कमेंट किया कि साहब देखो, ये कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर, कई स्थानों पर कांवड़ियों को बाकायदा अरेस्ट किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ लोगों ने भी कहा कि यही अगर ताजिया मुहर्रम में हो जाता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। क्या आपको लगता है भेदभाव किया जा रहा है? सर बिल्कुल भेदभाव है ये। जैसा मुसलमानों पे बुलडोजर चलता, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग हल्ला कर रहे, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे कर रहे, बराबर बुलडोजर होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बात बताना चाहूंगा, जितने भी कांवड़ी यात्रा है, जो यात्रा पे निकले हैं, हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, योगी गवर्नमेंट से, योगी सरकार से मैं एक बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको घर दे दो, उनको नौकरी दे दो, उनको जो यात्रा पे है उनको कुछ ऐसे सहूलतें दो ताकि ऐसो दूसरे बार आसानी से खुशी खुशी लोग आ सके। सर खाली ऐसो हम टीवी पे देखते, ये गांजा, ये शराब, ये वो चीज़ा तो सब तो बिल्कुल आम है ये चीज़ों में। और एक चीज़ सर, आप लोग ऐसो टीवी पे भी बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल लंगे होते हैं वो लोगों को प्लीज टीवी पे मत बताइए। मासूम बच्चों को नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर्सनल कमेंट ना करें। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों में कौन यात्रा करता है? राशिद शरीफ साहब नहीं, बहस में लोग तर्कों को सुनता है। पर्सनल कमेंट करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। मैं अनिला सिंह जी, अभी आपने सुना राशिद शरीफ क्या कह रहे हैं कि मतलब जो ट्रीटमेंट ताजिया जुलूस में मुहर्रम के दौरान होता है, वही ट्रीटमेंट यहां भी किया जाए। यात्रा करने वाले कुछ और लोग हैं, हिंदू नहीं। अनिला सिंह जी, जो ऐसे तत्व हैं कांवड़ियों के भेष में, उनके साथ आपको लगता नहीं कि सख्ती से निपटना चाहिए, कोई कड़ा संदेश देना चाहिए ताकि ये जो लगातार ट्रेंड चल रहा है ना, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बंद हो जाए? क्योंकि अभी 1 महीने तक ये यात्रा चलनी है। जी, ऐसा है कि ये जो राशिद शरीफ जो बोल रहे थे यहाँ पर, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उससे पहले मैं साजिद रशीदी जी को भी सुन रही थी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और कहने का मतलब ये है कि जितने खाली लोग हैं, जितने अपराधी हैं, जितने शातिर हैं, जितने नालायक हैं, केवल और केवल वही लोग कांवड़ यात्रा में हैं। इन लोगों का राइट फ्रॉम ये विवेक श्रीवास्तव जी से लेकर और साजिद रशीदी जी का बिल्कुल नहीं कहा, एक ही चीज बोल रहे हैं लगातार। दूसरी बात, एक होल्ड ऑन, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, गलत कह रही हैं आप। नहीं, होल्ड ऑन, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप लोग यही बोल रहे हैं लगातार और कुछ नहीं। आप लोगों का मतलब ये, और ये जो मास्टर है ना, साजिद जी देखिए, अनिला सिंह ने आपके बीच में नहीं बोला, वो खामोशी से सबके तक सुन रही थी, उन्हें बोलने दीजिए। बिल्कुल गलत कह रही हैं। बोलिए अनिला जी। कविता लिखी थी क्या? 28 हिंदू जहां मार दिए गए पहलगांव पे, उस पे कविता नहीं लिखी। यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव खड़े होकर उसकी वकालत कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछा उसे?
सारे मुसलमान साथ में थे सरकार के। किस घर के बच्चे एक महीने के लिए कांवड़ यात्रा पे जाएंगे, ये बता दें मुझे। आपको तो शर्म आनी चाहिए सरकार मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए। सारा मुसलमान सरकार के साथ खड़ा हुआ था। झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। नहीं, सारा मुसलमान सरकार के साथ IAS का बच्चा कांवड़ यात्रा में जा रहा है, मंत्री का बेटा जा रहा है, बेशर्मी से कैबिनेट मिनिस्टर का बच्चा जा रहा है, मुझे नाम बताइए। इनको डूब मरना चाहिए जानना चाहते हैं इस बात को। ये सरकार के मुखालिफ हैं, ये आरएसएस के मुखालिफ हैं, ये बीजेपी के मुखालिफ हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का ये नहीं सरकार की बातों को आगे बढ़ने देना चाहते। ऐसे लोगों को तो टीवी पर बैन होना चाहिए जो सरकार के और आरएसएस की मुखालफत में बात करते हैं। ना आरएसएस ऐसा चाहता है, ना बीजेपी ऐसा चाहती है, ना सरकार ऐसा चाहती है, जैसा ये लोग टीवी पर आकर बोलते हैं। नहीं, क्या चाहती है? ये ऐसे लोगों को टीवी पर नहीं बोलने देना चाहिए। ये तो सरकार के काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? अरे जो तथाकथित प्रोफेसर हैं, जो आप लोग बोल रहे हो कि कविता लिखने वाला हिंदू कविता लिखा कावड़ियों पर बार बार मुसलमान को ला रहे हैं, बार बार नमाज को ला रहे हैं, बार बार ज़कात को ला रहे हैं। ओके, बेशर्मों की तरह टीवी में खड़े होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर रजनीश गंगवार है वो हिंदू है और उन्होंने ही कांवड़ पर होना चाहिए। ये काव्य पाठ लिखा है। वो कह रहे हैं मुसलमानों को बीच में लाया जा रहा है, क्यों ना हक लाया जा रहा है? यही अगर किसी मुसलमान ने लिख दिया होता तो भी हाय तौबा मच जाती। मैंने कहा ना कि अब साजिद रशीदी जैसा आदमी बोलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। मैं 48 ईयर से मेरा एसोसिएशन 60 साल का होने जा रहा हूँ। 48 years माई एसोसिएशन विद आरएसएस। अब साजिद रशीदी जैसा जो कठमुल्ला है वो बोलेगा, वो बताएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। चलिए सर, अब नहीं, चलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं जी चलिए अब चूंकि समय इजाजत दे रहा है इसलिए इस बहस को मैं यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के में जुड़ने के लिए।